आज की वीडियो में लिंक्डइन पे लीड जनरेट कैसे करी जाती है और उसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है ये सीखें। आपको YouTube पे ऐसी बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी जिसपे आपको पता लगेगा लीड को जनरेट कैसे किया जाता है। दी ओनली प्रॉब्लम अराइजेस जब आप उनसे ये पूछोगे इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है ब्रदर, वो कोई नहीं बता पाता। रीजन क्योंकि उन्होंने अभी तक कन्वर्जन अपने बिजनेस में अपने लिए नहीं करे, औरों के लिए उन्होंने सिर्फ एक लीड की जनरेट करी। हमने अपने बिजनेस, मैं आपको बताऊं 2020 में 60% लीड मैंने जनरेट की थी अपने बिजनेस में खुद लिंक्डइन को समझ के। 25% मैंने कन्वर्ट कर ली थी वो लिंक्डइन की लीड्स। 25% कन्वर्जन बहुत बड़ा होता है। 100 में से 25 लोगों ने मेरा सर्विस ले ली। मेरी सर्विस यूजुअली जो रहती थी वो ऐसी नहीं थी कि मैं सिर्फ सोशल मीडिया देता था या सिर्फ लिंक्डइन की लीड जनरेशन करता था। मैं बहुत सारी, जैसे रिटेंशन हो गई, एक्विजिशन हो गई, ऑप्टिमाइजेशन हो गई, रिपोर्टिंग, इनसाइट्स, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, रिटेंशन में सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, पेड में पेड मार्केटिंग एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज देता था। मेरा कोई भी क्लाइंट ऐसा नहीं था जो सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए आया था। मैं फ्रीलांसर कभी नहीं था, मैं कंसल्टेंट था। कंसल्टेंट वो होते हैं जो लोगों को एक एक्सपीरियंस होता है, फिर वो लोगों तक अपने एडवाइजरी मोड पे जाते हैं। एग्जैक्टली मैंने वही चीज़ ट्राई किया एंड मैं सक्सेसफुल एटलीस्ट 1 साल तक बिजनेस चला पाया और मेरे पास आगे के कैश फ्लो के पैसे भी हैं। अब हम लीड जनरेशन से कन्वर्जन कैसे करना है ये सीखेंगे, बट मेक श्योर आप एंड तक वीडियो देखिए, तभी आपको कन्वर्जन समझ आएगा। अदरवाइज लीड जनरेशन की हजारों वीडियोस मिल जाएगी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, हर जगह। मैं लिंक्डइन पे इंग्लिश में कंटेंट प्रोड्यूस करता हूँ, आप मेरे को वहाँ भी देख सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे हिंदी और यूट्यूब पे भी हिंदी पे कंटेंट प्रोड्यूस करता हूँ, क्योंकि 20 to 25% जो मेरी इंडियन ऑडियंस है लिंक्डइन पे, उन्होंने मेरे को ये मैसेज किया कि सर आपकी जो कंटेंट है, आप जो वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं वो हिंदी यूजर्स जैसे इंडियंस टियर 2 टियर 3 स्टेट्स के लिए हैं, उन लोगों तक भी पहुंचाने के लिए आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे अगर आप हिंदी मीडियम यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। अब हम बात करेंगे लीड जनरेशन टू कन्वर्जन मॉडल। सबसे पहले आपको मेरी पहली 2 वीडियोस जो इस सीरीज़ की है लिंक्डइन की ऊपर मिल जाएगी, अदरवाइज लिंक्डइन की डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों वीडियो का लिंक डालूंगा, जहां पे आपको ये पता लगेगा लिंक्डइन स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। लिंक्डइन इज जस्ट अ 3-वे स्टेप प्रोसेस। पहले हम ऑप्टिमाइज करते हैं, आप मेरे को मेरी पूरी वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो में कैसे ऑप्टिमाइज किया है वर्ड टू एंड। आप मेरी खुद की लिंक्डइन प्रोफाइल जाके चेक कर सकते हैं, आपको सब मिल जाएगा। सेकेंड, लिंक्डइन में प्रोस्पेक्ट्स को फाइंड कैसे करते हैं, क्लाइंट्स कस्टमर ढूंढते कैसे हैं, B2B B2C डजंट मैटर। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, लिंक्डइन से लीड जनरेट तो हो जाती है मनीष, बट कन्वर्जन नहीं होती। कन्वर्जन कैसे करें? कन्वर्जन होता क्या है? कोई आपका सर्विस या कोई प्रोडक्ट ले ले, वो कैसे ले, वो क्यों लेगा? इमेजिन कीजिए आप एक शॉप पे गए, आपको सेम जगह 2 शॉप्स है, सेम जगह 2 सेम आइटम्स मिल रही हैं, सिर्फ प्राइस की वजह से आप एक आइटम परचेज करेंगे? नहीं। एक पर्टिकुलर के पास ज़्यादा ऑप्शन थी और एक पर्टिकुलर ऑप्शन के पास कम ऑप्शन थी, इसलिए नहीं। आप ये देखेंगे जो आपके प्रोडक्ट लेना चाहते हैं या सर्विस लेना चाहते हैं, उसकी नीड के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ कहाँ क्या ज़्यादा बेनिफिशियल मिल रहा है। आपकी हो सकता है नीड, मेरे को सस्ता तो चाहिए, इतना सस्ता नहीं चाहिए, मेरे को क्वालिटी अच्छी चाहिए, मेरे को आफ्टर रिस्पॉन्स अच्छा चाहिए, मेरे को उसके साथ एक प्लस आइटम और चाहिए, मेरे को टोटल 4 आइटम लेनी है। शॉप नंबर ए में तो एक ही आइटम मिलेगी, लेकिन शॉप नंबर बी में मेरे को 4 आइटम मिल जाएगी। मेरे को इस आइटम में एक मेरा नोन भी है जो मेरे को इतने सारा जो रश लगा हुआ है उसमें सबसे पहले दे देगा, मेरे को ज़्यादा देर क्यू में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। बहुत सारे रीज़न होते हैं। सिर्फ एक मनी इट्स नॉट दी ओनली आई वुड से डिसीजन फैक्टर जब आप शॉपिंग करते हैं या फिर एक बिजनेस करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स एज्यूम होते हैं। ये तो मैंने एक नॉर्मल आपको एक रिटेल स्टोर का दिया जहाँ पे मैं खुद भी ऐसे ही चेक करता हूँ, बट बहुत सारे फीचर्स होते हैं। अब हम लीड जनरेशन की बात करते हैं। लीड जनरेशन में क्या है एग्जैक्टली जब आपने
अपने प्रोस्पेक्ट्स की फाइंडिंग कर ली, मेरा ये टारगेट ऑडियंस था, मेरे को ये पर्टिकुलर जियोग्राफी में लिंक करना था, मेरे को गुड़गांव के, मेरे को बैंगलोर के, मेरे को चेन्नई के, या फिर मेरे को लगता है MP के, मेरे को ये बिजनेस ओनर्स चाहिए थे, मैन्युफैक्चरर्स चाहिए थे, मेरे को वो लिस्ट मिल गई, उनके कनेक्शन रिक्वेस्ट हो गए, मेरे अब 50 कनेक्शन है जिनके साथ मैं रेगुलर एंगेज करता हूँ, मैं 5 से पर्सनली मिल भी लिया हूँ। आपको एक लीड जनरेशन की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। लीड जनरेशन लिस्ट क्या होती है? मैं यहाँ पे गूगल का एक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जिसको बोलता हूँ गूगल शीट्स, उसको यूज करूंगा। ऑफकोर्स एक्सेल का ऑल्टरनेटिव है, अभी भी सब एक्सेल यूज नहीं करते, लेकिन जीमेल जरूर यूज करते, एटलीस्ट जीमेल पे उनकी ईमेल आईडी तो जरूर हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब कुछ ऑनलाइन रहेगा। कल को लैपटॉप खराब हो गया, हार्ड डिस्क खराब हो गई, आप घर पे नहीं है, आप फोन से यूज कर रहे हैं, गूगल शीट को कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो वेब पे पड़ा है, सेफ है, कुछ नहीं हो सकता, डिलीट भी नहीं हो सकता। अगर आप ना डिलीट करें तो गूगल शीट बनाइए, उसमें 8-10 एट्रीब्यूट्स बोलूं या 8-10 कॉलम्स ऐसे बनाइए जो आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट थे आपके टारगेट ऑडियंस के। जैसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट था उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसका टाइटल, कौन सी कंपनी में है, उसी कंपनी में कितने लोग हैं, उसका सेक्टर कौन सा है कंपनी का, एजुकेशन है, इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है, और मैंने उसको अभी तक कितने रिप्लाई किए हैं या DMs किए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने आज तक उससे बात करी है, यस और नो। अब एग्जांपल, आपने 100 लोगों की लिस्ट बना ली जिनको आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी। उन 100 लोगों में से आप एटलीस्ट 20%, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 20% लोगों ने तो आपको एटलीस्ट रिस्पॉन्ड किया, पॉजिटिव किया, नेगेटिव किया, फर्क नहीं पड़ता, बट रिस्पॉन्ड किया। वो रिस्पॉन्सेज नोट कीजिए। सबसे पहले तो उसको ऑब्जर्व कीजिए, क्या वो जो 80 लोग थे जिन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया वो क्यों नहीं किए। उनको रिमाइंडर भेज दीजिए, हाय हेलो। ये नहीं सिर्फ हाय और हेलो, बट एक थॉटफुल मैसेज, या अगर वो पोस्ट में है, आपने चेक किया था कि वो एक्टिव है, उनसे पोस्ट में और एंगेज कीजिए और एंगेजमेंट बढ़ाइए। बिजनेस एक दिन में नहीं आ सकता, एक महीने में नहीं आ सकता, बिजनेस 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल लग जाते हैं कभी कभी उस स्टेज तक पहुंचने के लिए, बट इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जब आपने एक लिस्ट बना ली, 80 लोगों को समझ आ गया, अच्छा हाँ मैं इनसे एक्टिव नहीं हो रहा, मैंने इनसे एक्टिव होना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट एक्शन पॉइंट होगा, मैं आप लोगों को लीड जनरेशन, या फिर मैं बोलूंगा कि प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन समझा रहा हूँ कि प्लानिंग ये कर ली, एग्जीक्यूट कैसे करना है, नेक्स्ट एक्शन प्लान कैसे होगा। लोग ये 3 वे स्टेप कभी नहीं समझाते, क्योंकि उनको 3 वे स्टेप समझाना ही नहीं आता, क्योंकि उन्होंने कभी अपने लिए नहीं किया, या तो उन्होंने सिर्फ लोगों के लिए एग्जीक्यूट किया या एक्शन बनाया। बट मैंने अपने बिजनेस में स्टेप बाय स्टेप हर चीज खुद करी है, तो ये मेरे लिए इजी है आपको हर चीज से कनेक्ट करना। जब आपने 100 लोगों की लिस्ट बन गई, 80 आपने एक्शन प्लान ले लिया कि इनसे मुझे बात करनी है, फिर आप उनको ट्रैक करेंगे, जहाँ उनका रिप्लाई आ गया, रिप्लाई टू, रिप्लाई 3। अब हम बात करते हैं 20 लोगों की जिन्होंने वो रिप्लाई किया, पॉजिटिव और न्यूट्रल। सबसे पहले आपको उनका मैसेज को समझना पड़ेगा, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, नेगेटिव है। जो न्यूट्रल है उनको, और जो नेगेटिव है उनको भी मैसेज करके बोलिए। अगर उनको नहीं पसंद आई आपकी सेल्स पीच, या उनको नहीं पसंद आया आपका मैसेज, मेक श्योर यू एटलीस्ट सेंड देम अ मैसेज और सॉर्ट ऑफ अ सॉरी, मैं आपको समझ नहीं पाया, बट मेरा ये इंटेंशन नहीं था, या फिर ग्लैड टू बी इन योर नेटवर्क, लेट्स एंगेज मोर सो दैट वी कैन ऐड मोर वैल्यू। ऐसे टाइप ऑफ मैसेज तो सामने वालों को लगे कि आप सिर्फ बिजनेस के लिए उसके पास नहीं है। ओवर टाइम देयर इज अ पॉसिबिलिटी। मेरे खुद के अभी तक के जो सबसे बड़े 2 क्लाइंट्स आए वैसे हैं, जो मेरे साथ आज पिछले 1 साल से हैं, क्योंकि वो फॉलो अप में मैं उनके साथ था। फॉलो अप चलते रहे। उन्होंने एक जॉब से दूसरी जॉब स्विच करी, उन्होंने एकदम से मेरे को फोन किया कि मनीष वी नीड यू, हमने आपका कंटेंट देखा है, आप बहुत कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, बहुत वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आप में अंडरस्टैंडिंग के साथ आप में एक आर्टिकुलेशन है जो आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। काम सब करते हैं, आर्टिकुलेट बहुत कम लोग करते हैं। ट्राई कीजिए, वो कैसे, वो भी स्किल है, मैं उसकी भी एक वीडियो बनाऊंगा। अब हम बात करते हैं जिसका पॉजिटिव रिप्लाई आया। पॉजिटिव रिप्लाई जो हो गया, उसका एक दूसरा टैब बनाएंगे। मैं आपको अपनी शीट के एग्जांपल दूं, मेरी ये शीट, उसके बाद फॉलो अप टैब, यहां से मैंने फॉलो अप करना स्टार्ट किया 3rd टैब में, जिनको मुझे
कॉल करना है। कॉल करने के बाद मेरे को ये समझ आया कि इनमें से कितने लोग पॉजिटिवली अप्लाई कर रहे हैं, कितने नहीं। 3 स्टेप। पहला टैप टोटल 100 की समरी। 80 लोग जिन्होंने मेरे को कमेंट नहीं किया उनसे फॉलो अप लीजिए। 20 लोग में से कितने परसेंटेज लोगों ने न्यूट्रल और नेगेटिव रहा उनको एक मैसेज कीजिए नॉर्मल सा। चाहे 5 लोगों ने आपको मैसेज किया कन्वर्जन के लिए, उनसे आपको कॉल करनी है, तो उसके लिए एक और टैप बनाइए। टोटल 3 टैप, 1 2 3। जिन्होंने कॉल कर ली है एक टैप बनाइए, वहां पे मेंशन कीजिए कौन से टाइम का कॉल है। मेक श्योर उससे पहले आप मीट और जूम का इनवाइट भेजिए। कॉल से 5 मिनट पहले लॉग इन कर दीजिए। कपड़े नीट एंड क्लीन होने चाहिए। लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए रूम की, वो जो होती है फैंसी रूम की, बट नीट एंड क्लीन बैकग्राउंड होना चाहिए। आजकल तो जूम और मीट के आपको वर्चुअल बैकग्राउंड मिल जाते हैं, उनसे बात कीजिए। उस मीटिंग से पहले एजेंडा जरूर भेजिए। एजेंडा क्या है, सो दैट ना आपका टाइम वेस्ट हो ना उसका टाइम वेस्ट हो। जब आपने ये करा, मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ जैसे ही आपने एजेंडा भेजा आप 50% सेल को कन्वर्ट कर चुके। अब सिर्फ 50% रह गया था कन्वर्जन होने के। रीजन, सामने वाले को ये समझ आ गया कि वो आप उसकी टाइम की कदर कर रहे हैं, आप उसकी टाइम की वैल्यू कर रहे हैं, आप उसकी कॉल की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तभी आपने 50% उसको वहीं कन्वर्जन कर लिया। सेल कभी प्रोसेस से नहीं होती। सेल का स्टेप बाय स्टेप इंप्रेशन व्यू होता है, जिसकी मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। अब आता है 4th टैब जो होता है रिपोर्टिंग टैब, जहां पे आपको 4 या 5 एट्रीब्यूट्स करने पड़ेंगे और वीकली मॉनिटर करनी पड़ेगी परफॉर्मेंस को। आप खुद करते हैं तो ग्रेट, अदरवाइज आप किसी को रख सकते हैं जो आपकी ये बेसिक चीजों में हेल्प करे कि कितने लोगों को आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी, कितनों ने एक्सेप्ट करी, कितनों को सर आप कॉल पे आए हैं, कितने कन्वर्ट हो। जैसे हमारे वाले केस में हमने टोटल 100 लोग लिए थे। 100 लोगों में से 80 लोगों का नेगेटिव था, बट 20 लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था, 20% था। 4 लोग कन्वर्ट हो गए थे, तो हमने 4% लिख दिया। वीक ओवर वीक एंड मंथ ओवर मंथ इसको कन्वर्ट कीजिए एंड देखिए आपके बिजनेस में कितना आप ग्रो हो रहे हैं या डी ग्रो हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज को विद नंबर समझना। सिर्फ ये कह देना हाँ मैं ग्रो हो रहा हूँ या मैं डी ग्रो हो रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप देखिए हम कहाँ ग्रो हो रहे हैं, कि किस पर्टिकुलर रेशो में हम नीचे जा रहे हैं या किस में ऊपर जा रहे हैं। अगेन लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और टिकटॉक तो बिल्कुल नहीं। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पे हर बंदा बिजनेस करना चाहता है, आपकी सर्विस लेना चाहता है, प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, बट वो पहले एंगेज करना चाहता है, आपकी कम्युनिटी को समझना चाहता है। उसके लिए आपको कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उससे एंगेजमेंट करनी पड़ेगी, उससे बात करनी पड़ेगी। जस्ट इमेजिन आपका एक फ्रेंड है जिसकी शॉप है, आप वहीं से ही क्यों परचेज करेंगे हर चीज, क्योंकि आपके ऊपर ट्रस्ट है, आप किसी को जानते हैं, एक ह्यूमन टच है। लिंक्डइन यही ट्राई कर रहा है कि लोगों का एक ह्यूमन टच रहे, इसीलिए वो हर एल्गोरिथम, हर एक एलिमेंट पे एक स्कोर देता है आपको, जिससे आपकी रैंक अच्छी रहे, आप लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा सके, डिफरेंट फॉर्म में कंटेंट को प्रोड्यूस करें। मैं ये बोलूंगा, लोगों की सक्सेस से मत सीखिए, लोगों की सक्सेस मत देखिए, लोगों की फेलियर से समझिए वो फेल क्यों। मैंने हमेशा यही किया, जितने भी स्टार्टअप्स इंडिया में बंद हुए मैंने वो देखे, जितने भी स्टार्टअप सक्सेस हुए, मेरे को आज शायद इतने नहीं पता होंगे कितने स्टार्टअप सक्सीड है। मैंने सिर्फ फेलियर्स पढ़े, कहाँ पे फेल हुए, क्यों फेल हुए, क्योंकि फेल होने के बाद वो लोग अपनी स्टोरी जरूर शेयर करते, जरूर देखिए वो क्यों फेल हुए। ऑपरेशन फेल हुए, मार्केटिंग फेल हुआ, सेल्स फेल हुआ, क्या फेल हुआ एग्जैक्टली। फेल होंगे तभी चीजें समझेंगे एंड तभी चीजों से हम वैल्यू ले पाएंगे। बट मेक श्योर इस वीडियो को तभी देखें जब आप मेरी पहली 2 वीडियोस, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन पे दोनों की लिंक अवेलेबल है, कि लिंक्डइन की दोनों स्टेप्स आपने फॉलो किए, लिंक्डइन को ऑप्टिमाइजेशन एंड लिंक्डइन का प्रोस्पेक्ट को फाइंड कैसे करना। जब आप ये तीनों स्टेप्स कर लेंगे तब यू आर रेडी फॉर द लिंक्डइन लीड जनरेशन टू द कन्वर्जन। ये सबका इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी प्लेटफॉर्म पे आने के लिए कि हमें कन्वर्जन चाहिए। ट्राई कीजिए, मेरा कंटेंट प्योरली ऑथेंटिक है। रीजन ये मेरे खुद के फेलियर्स के साथ बना हुआ है। मैंने अभी तक जो अपने बिजनेस में किया मैंने वही दिखाया। मैं कोई आपको एड्स के चार्ट्स नहीं दिखा रहा हूँ जो बाकी लोग दिखाते हैं। मैं कोई फैंसी चीजें नहीं बता रहा हूँ कि मैं ऐसा कर लिया, मैंने वैसा कर लिया। बेसिक चीजें
जो हर एक सोलो कंसल्टेंट और एक स्मॉल बिजनेस ओनर्स को पता होना चाहिए, या फिर ऐसे फ्री प्लेटफॉर्म्स जो आज की डेट में अवेलेबल है उनको यूज करके बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन इंग्लिश सिर्फ लिंक्डइन, हिंदी इंस्टाग्राम और यूट्यूब। मेक श्योर आप मेरे सब्सक्राइब बटन को जरूर करें, रिंग करें, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट कंटेंट बना हूं उसको आप आगे तक पहुंचाएं, लोगों तक, लोग बिजनेस कर सकें, लोग तक इंफॉर्मेशन, वैलिड इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, रादर देन उन लोगों की इंफॉर्मेशन जो सिर्फ सर्विस देते हैं, समझाते नहीं है क्यों हुआ, कैसे हुआ, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट करता है। लिंक्डइन या फिर लीड जनरेशन हमारा 3 वे स्टेप होता है। सबसे पहले प्लानिंग करनी होती है, एग्जीक्यूट करनी होती है और एक्शन रोड मैप बनाना होता है अगले हफ्ते का, अगले 30 दिनों का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा एक प्रोसेस समझना। समझिए, मेरे साथ रहिए। मैं बहुत सारी वेब सीरीज आगे लेके आने वाला हूँ लिंक्डइन के ऊपर, गूगल के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जिसके बारे में हम प्लेटफॉर्म्स के बारे में समझेंगे, सब कुछ हिंदी में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।